नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए, रिसेंटली पोलैंड में कुछ एक्टिविटीज हुई हैं। ये एक्टिविटी है कि एक अबॉर्शन बैन किया गया है और ये अबॉर्शन बैन सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, जो पोलैंड की हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसके द्वारा किया गया है। और जब ये अबॉर्शन बैन किया गया, उसके बाद ये भी बोला गया कि इसके अगेंस्ट किसी भी तरीके की कोई अपील फाइल नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले तो दोस्तों, वुमेन्स राइट्स के रिस्पेक्ट में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, इंटरनेशनल इवेंट के रिस्पेक्ट में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड पे कितने मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये सब वुमेन हैं जो कि पोलैंड में इकट्ठा होकर इस बिल के खिलाफ एजिटेशन कर रही हैं। तो पोलैंड के बारे में बेसिक जानकारी, इसका मैप देखते हैं। न्यूज में क्यों है, ड्राफ्ट अमेंडमेंट क्या लेके आया गया, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अबॉर्शन को ऑलमोस्ट बैन कर दिया तो उसके अगेंस्ट में जो पोलैंड के प्रेसिडेंट है वो क्या ड्राफ्ट अमेंडमेंट लाने की बात कर रहे हैं। पॉलिश कोर्ट ने रूलिंग क्या दी है, इस डिसीजन से लोगों की लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा, प्रोटेस्ट किस तरीके के हो रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। मेरी हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी की सारी करंट अफेयर्स और आपकी स्टैटिक की तैयारी यहाँ पे फ्री में हो रही है। और साथ साथ अगर आप मेंबर बनते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी मिलेंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपनी जेन्युइन डाउट्स पूछ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहले बात की जाए पोलैंड की, इसका एक बेसिक इंफॉर्मेशन देखें तो रिपब्लिक ऑफ पोलैंड कहा जाता है, सेंट्रल यूरोप में पड़ता है। 16 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंसेस यहाँ पे, 3,12,696 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। टेम्परेट सीजनल क्लाइमेट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लगभग 3,85,00,000 की आबादी है। यूरोपियन यूनियन का 5वां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है। बॉर्डर क्या क्या है इसके, तो अगर बॉर्डर की बात की जाए तो यहां देखिए, ये है आपका पोलैंड। पोलैंड के नॉर्थ में आपको, या फिर कह लीजिए नॉर्थ वेस्ट में आपको बाल्टिक सी मिल रहा है, हालांकि नॉर्थ ही बोलिए। इस तरफ आप देखोगे तो ये है लिथुआनिया। ये वाला जो रीजन है दोस्तों, ये रशिया के कम ऑक्यूपेशन में, इसको बोला जाता है कैलिनग्राड ओब्लास्ट। यहां पे लिखा हुआ है रशिया कैलिनग्राड ओब्लास्ट। तो रशिया का कैलिनग्राड ओब्लास्ट यहां पे है। तो बिल्कुल वेस्टर्न यूरोप में भी रशिया की एक टेरिटरी मिलती है। फिर पोलैंड का ईस्टर्न बॉर्डर देखा जाए तो बेलारूस भी आता है, यूक्रेन भी आता है। साउथ की तरफ देखें तो स्लोवाकिया आता है, यहां पे चेक रिपब्लिक, और पोलैंड के वेस्ट में आपको मिल जाएगा जर्मनी। ठीक है, तो पोलैंड एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, बाल्टिक सी के साथ इसका बाउंड्री है। रशिया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और जर्मनी के साथ इसकी बाउंड्री बनती है। चूंकि पोलैंड नाम का देश न्यूज में है तो ऑब्वियस सी बात है कि पोलैंड किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाता है ये भी ऑफिशियली इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो जाता है। पोलैंड में कोई भी ऑफिशियल रीजन नहीं है, लेकिन वहां पे रोमन कैथोलिक चर्च की बहुत चलती है। चर्च वहां पे डोमिनेंट है, क्यों? क्योंकि 87% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पोलैंड इज रोमन कैथोलिक। आगे बात करते हैं, रोमन कैथोलिक न्यूज में क्यों रहा है। पिछले कुछ 4 से 7 दिनों में हजारों की तादाद में जो औरतें हैं वो पोलैंड की सड़कों पर उतर आई हैं। और वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं? दे आर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अ कोर्ट रूलिंग दैट ड्रास्टिकली रिस्ट्रिक्ट्स देयर राइट टू एक्सेस सेफ एंड लीगल अबॉर्शंस। अगर आप अबॉर्शन की बात करो दोस्तों, तो देखिए 22 अक्टूबर को कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल का डिसीजन आया है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल का क्या डिसीजन आया पोलैंड में, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। 22 अक्टूबर से पहले क्या कंडीशन थी पोलैंड में? 22 अक्टूबर से पहले पोलैंड में 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन, 3 कंडीशन किस चीज की, कि एक वुमेन के पास ये परमिशन है कि नहीं है कि वो अबॉर्शन करा सके। तो पहली कंडीशन है फेटल एबनॉर्मिटीज, यानी कि वो वुमेन जिसकी पेट में एक बच्चा पल रहा है, अगर वो बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के बाद उसको मान लीजिए ऐसी कोई बीमारी लग जाती है जिससे वो आगे आने वाले समय में मर जाएगा, या एक बहुत गंदी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएगा, मतलब ऐसी कोई फीटल एबनॉर्मलिटी जिससे जो बच्चा पैदा होगा उसको प्रॉपर लाइफ नहीं मिलेगी, तो इस केस में पोलैंड में आप अबॉर्शन करा सकते हो। दूसरा, अगर बच्चे के पैदा होने से उस मां की जान को खतरा है तो उस केस में आप अबॉर्शन करा सकते हो। तीसरा, अगर वो बच्चा किसी इंसेस्ट एक्टिविटी या रेप एक्टिविटी की वजह से हो रहा है तो उस केस में अबॉर्शन करा सकते हैं। तो 22 अक्टूबर से पहले सिनेरियो ये था कि इन 3 केसेस में अबॉर्शन कराना लेडीज को अलाउड था, इसके अलावा अबॉर्शन कराना लेडीज को अलाउड ही नहीं था। आप देखिए, एक साल में पोलैंड में 2000 से कम अबॉर्शंस होते हैं और ज्यादातर जो लीगल अबॉर्शंस हैं
यानी कि इन 3 एक्टिविटीज में से किसी एक की वजह से अगर आप अबॉर्शन करवा रहे हो तो उसको लीगल बोला जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, हजारों की तादाद में जो पोलैंड की लेडीज है ना, वो दूसरी कंट्रीज में जाके या तो अबॉर्शन करवाती हैं या इलीगली अबॉर्शन करवाती हैं। लेकिन अगर आप लीगल अबॉर्शन की बात करिए तो 1100 लीगल अबॉर्शन हुए लास्ट ईयर यानी 2019 में, जिसमें से 1074 फेटल एबनॉर्मलिटीज की वजह से हुए। यानी कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उस बच्चे को कोई बीमारी लग सकती है या उसकी जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो बहुत गंदा होगा, तो इसलिए अबॉर्शन करा दिया गया ताकि वो बच्चा जो कि आगे आने वाले समय में पैदा होने बाद अच्छी लाइफ ही नहीं जी पाएगा, उसको आप पैदा ही मत होने दो। तो अगर 1100 अबॉर्शन हुए तो उसमें से 1074 फीटल एबनॉर्मलिटी की वजह से हुए। लगभग 98% ऑफ द अडॉप्शंस अगर आप यहां पे देखोगे तो वो फीटल एबनॉर्मलिटीज की वजह से हो रहे हैं। ये जो लेटेस्ट कोर्ट रूलिंग आई है ना कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल की 22 अक्टूबर को, ये क्या बोलती है? Abortions for fetal abnormalities violate the constitution, a decision that cannot be appealed। यानी यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या बोल रहा है कि देखिए, फीटल एबनॉर्मेलिटी की वजह से आप जो अबॉर्शन कराते हो अब आप वो नहीं करा सकते हो। दिस इज नॉट राइट। ये पोलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। खास बात दोस्तों ये है कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल ने एक और बात बोली है कि इस डिसीजन के अगेंस्ट में आप कोई अपील फाइल नहीं कर सकते, कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं होगी किसी के भी पास इस डिसीजन के अगेंस्ट। यानी कि अब फीटल एबनॉर्मेलिटी की वजह से जो अबॉर्शन करा पाती थी लेडीज पोलैंड की, अब वो नहीं करा सकती। और पोलैंड में ओवरऑल जितने अबॉर्शंस होते हैं उनके 98% तो फीटल एबनॉर्मेलिटी की वजह से होते हैं। मतलब लिटरली आपने अबॉर्शन को बैन ही कर दिया पोलैंड में। इसके बदले में बैनर्स प्लेकार्ड्स लेके जो औरतें हैं पोलैंड की उस सड़कों पे उतर आई, एक रेड लाइटनिंग बोल्ट इस तरीके का लेके वो अपने मार्च को सामने लेके जा रही हैं। और ये जो डिसीजन दिया है पोलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, इसको रिवर्स करने की बात की जा रही है। ये पहुंची कहां पे? ये पहुंची लॉ एंड जस्टिस पार्टी, जो कि लीडिंग पार्टी है पोलैंड की, उसके लीडर जेरोस्लाव कैजिंस्की के यहां। जेरोस्लाव कैजिंस्की अभी ना प्रेसिडेंट है ना प्राइम मिनिस्टर है। बेसिकली ये जो रूलिंग पार्टी है लॉ एंड जस्टिस पार्टी, उसके लीडर है, उनकी काफी चलती है पोलैंड में। इनको डी फैक्टो डिसीजन मेकर कहा जाता है। तो जब इनके घर के बाहर बवाल होने लगा तो अरेस्ट किए गए, 15 वुमेन्स को अरेस्ट किया गया, जिसमें से 14 को छोड़ दिया गया। तो अब ये जो लॉ निकल के आया है इसके अगेंस्ट पूरी दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, उसने पोलिश कैट की एक इस रूलिंग को कंडेम्ड किया है। उन्होंने बोला है कि देखिए, वुमेन के बेसिक ह्यूमन राइट्स में आता है अगर वो बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती हैं तो वो अबॉर्शन कर सकती हैं। ऑलरेडी अगर आप देखोगे यूरोप के अबॉर्शन लॉस में, तो पोलैंड के अबॉर्शन लॉ वन ऑफ द टफेस्ट है, वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट है। ऑलरेडी इतने स्ट्रिक्ट अबॉर्शन लॉ में आप उसको और स्ट्रिक्ट कर दे रहे हो। यानी कि जो बच्चा पैदा होने वाला है अगर उसको हेल्थ की प्रॉब्लम है तो भाई उसका अबॉर्शन अलाउ होना चाहिए, आप वो भी खत्म कर रहे हो। जब बवाल एक लिमिट से ज्यादा होने लगा, भीड़ बहुत ज्यादा लगने लगी, तो जो पॉलिश प्रेसिडेंट है एंड्रेस दूदा, ये थोड़ा टेंशन में आ गए। तो इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम लोगों की बात समझ रहे हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट लेके आएंगे और इस ड्राफ्ट अमेंडमेंट में हम इस कंट्रोवर्शियल लॉ को कुछ हद तक बदलने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर एक बच्चे को लीथल डिफेक्ट्स है, लीथल डिफेक्ट्स मतलब कि वो बच्चा पैदा तो होगा पर पैदा होने के कुछ समय बाद मर जाएगा, या फिर एक बहुत गंदी जिंदगी जीते हुए बाद में मरेगा। आज की डेट में मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर है, तो मेडिकल टेक्नोलॉजी के चलते प्री नेटल टेस्ट से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि एक बच्चा जो पैदा होने वाला है क्या उसको कोई इनक्यूरेबल डिजीज है, क्या उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, और क्या वो इस डिफेक्ट के चलते इनएविटेबली मर जाएगा। और अगर ऐसा है कि वो बच्चा मर जाएगा तो उसका अबॉर्शन अलाउ होना चाहिए। फिर यहां पे डूडा साहब जो कि प्रेसिडेंट है वो क्या कर रहे हैं? इट इज एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड पेनफुल सिचुएशन फॉर एवरी मदर, फॉर एवरी पेरेंट। In case of lethal defects, the death of a child is inevitable. The protection of his life is beyond human power। यानी कि जो कैथोलिक लॉ है अबॉर्शन के अगेंस्ट पोलैंड में, ये क्या बोलता है कि भैया जितना ज्यादा हो सके उतनी इंसान की जिंदगी को बचाओ। लेकिन अगर आप पैदा करने के बाद भी एग्जाम की जिंदगी को नहीं बचा पा रहे हो तो उस केस में उस बच्चे के अबॉर्शन को करने की परमिशन देनी चाहिए। लेकिन यहां पे डूडा एक बात और बोल रहे हैं। डूडा बोल रहे हैं कि जैसे डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी या कोई और बीमारी जहां पे डायरेक्टली बच्चे की जान को खतरा नहीं है, बच्चा जिंदा रहेगा, बच्चे की लाइफ को खतरा नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम में जो 21st क्रोमोसोम है उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, जिसके चलते जो बच्चे का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। अभी ऐसे केस में बच्चे की लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसका जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट है वो थोड़ा धीमे होगा, कम होगा।
तो ऐसे केसेस में अबॉर्शन नहीं अलाउ करना चाहिए। बट उन केसेस में जहां पे बच्चे की मौत श्योर है, उन केसेस में अबॉर्शन अलाउ करना चाहिए। ये प्रेसिडेंट डूदा साहब का बोलना है, लेकिन ये जो पोलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसने तो भैया वो भी खत्म कर दिया। पोलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बोल दिया है कि भैया देखिए, फीटल एबनॉर्मलिटीज भी हैं, पैदा होने के बाद वो बच्चा मर भी जाएगा तो भी उस बच्चे को पैदा करिए, उस बच्चे को अबॉर्ट करना गलत है। अभी यहां पे जो पोलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल ने किया है, इसका दुनिया भर से क्रिटिसिज्म आ रहा है, और सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म पोलैंड की वुमेन की तरफ से आ रहा है। पोलैंड की वुमेन एक सिंपल बात बोल रही है कि देखिए, हम अपने बच्चे को पैदा इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दें, और जब हम उसको अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएंगे तो क्यों उसको इस दुनिया में लाके दुखी कर रहा है, और साथ साथ खुद भी दुखी होना। तो अब ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे बोली जा रही हैं। पहले जो मालफॉर्म फोटोसिस थे, यानी जिन फोटोसिस में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ आप कह सकते लीटल डिफेक्ट्स थे, जो बच्चा पैदा होगा उसकी बहुत ही गंदी जिंदगी होगी, तो उस केस में उसका अबॉर्शन अलाउ था। अब इस चीज को डिसअलाउ कर दिया पोलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल में। सारा का सारा बवाल इस चीज को लेके हो रहा है। ट्राइब्यूनल ने क्या बोला? ट्राइब्यूनल की प्रेसिडेंट थी जूलिया पायरेलेब्स्का। जूलिया पायरेलेब्स्का का यह बोलना है कि भैया आप ये गलत कर रहे हो। एक बच्चा भले ही उसके अंदर फोटल डिफॉर्मिटी है, उसको जिंदगी दुनिया में तो आने दो, अरे कोशिश करो उसको बचाने की, उसको मत मरने दो, कुछ तो करो उसके लिए। आप कुछ कर ही नहीं रहे उसके लिए, सीधे सीधे पहले अबॉर्शन करके मार दे रहे हो, तो ये गलत है। इट इज अ डायरेक्टली फॉरबिडन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और ये हम होने नहीं देंगे, और इसलिए हम लीगल डिफॉर्मिटी के चलते होने वाले अबॉर्शन को बैन करते हैं। तो अब 1993 का जो अबॉर्शन लॉ था, उसमें फीटल एबनॉर्मलिटी के चलते अबॉर्शन अलाउड था। अब उस अबॉर्शन को भी डिसअलाउ कर दिया गया। ऑलरेडी पोलैंड के अबॉर्शन लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। वर्चुअली 98% ऑफ द लीगल अबॉर्शन हो रहे हैं, उनको आप हटा ही दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है, अब लिटरली अबॉर्शन को अबॉलिश कर रहे हो, जिसके चलते बवाल तगड़ा हो रहा है। ओके, तो अब बात यह दोस्तों कि देखिए, ये कैथोलिक कंट्री है। यहां पे एक और बात बोली जा रही है। बोला यह जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो जज थी जूलिया पायरेलेब्स्का, इनके ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो जस्टिस पार्टी रूल कर रही पोलैंड में, उसके जो लीडर है उसकी ये बहुत अच्छी दोस्त है। फिर इस समय पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसकी जो ज्यादातर जुडिशियल मेंबर्स हैं, उनको अपॉइंट रूलिंग पार्टी ने किया है। तो चूंकि उनको अपॉइंट रूलिंग पार्टी ने किया है, तो रूलिंग पार्टी जो कुछ भी करना चाह रही है वो जजेस कर दे रहे हैं। तो जजेस इंडिपेंडेंट तरीके से चीजों को टेकअप नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की बातें दोस्तों यहां पे बोली जा रही हैं। ठीक है, जिस प्रकार के प्रोटेस्ट पोलैंड में देखने को मिले, इस प्रकार के प्रोटेस्ट 1980s में देखने को मिले थे, जब सॉलिडेरिटी मूवमेंट हुआ था, और सॉलिडेरिटी मूवमेंट में कम्युनिस्ट सरकार जो थी पोलैंड में वो गिर गई। जब कम्युनिस्ट सरकार थी उस समय पे अबॉर्शन पोलैंड में अलाउड थे, लेकिन अभी के लिए अबॉर्शन पोलैंड में बिल्कुल ऑलमोस्ट वर्चुअली डिसअलाउ कर दिए गए हैं 22 अक्टूबर को, जब फीटल एबनॉर्मलिटी के चलते जो अबॉर्शन होते हैं उनको भी बैन कर दिया गया। क्योंकि देखिए, पोलैंड नाम की जो कंट्री है, वहां पे रेप्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रिक्ट लॉज हैं, वुमेन की हेल्थ के डर की वजह से जो अबॉर्शन होते हैं वो भी कम है। ज्यादातर अबॉर्शंस फीटल एबनॉर्मलिटीज की वजह ही थे। फिर देखिए, रिस्पॉन्स टू कोर्ट लीडिंग, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा, उसने बोला कि जो 12 जजेस हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, उसमें से 11 जजेस को तो रूलिंग पार्टी ने अपॉइंट कर रखा है। फिर जो जज थी पायरेलेब्स्का, ये जेरोस्लाव काजिंस्की, जो कि लीडर हैं आपके लॉ एंड जस्टिस पार्टी के, उनकी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, उसके बीच में एक साठ गांठ नजर आ रही है, जिसके चलते हो सकता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का साथ दे रही हो। इसको बहुत हद तक कंडेम्ड किया गया है। काउंसिल ऑफ यूरोप ने क्या बोला है कि दिस इज अ सैड डे फॉर वुमेन्स राइट। काउंसिल ऑफ यूरोप की जो कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, डुंजा मिजाटोविक, इन्होंने बोला कि दिस इज अ सैड डे फॉर वुमेन्स राइट। लेकिन एंड्रेस डोडा ने इस कोर्ट के डिसीजन को कुछ हद तक वेलकम किया। हालांकि एंड्रेस डोडा ने यह भी बोला है कि कुछ अमेंडमेंट करके जो इस बच्चे की डेथ 100% श्योर है, उसको हम रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। अब यहां पे एक और फ्रेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको बोला था जेनेवा कंसेंसस डिक्लेरेशन। जिस दिन इस टॉप कोर्ट की रूलिंग आई ना 22 अक्टूबर, उसी दिन पोलैंड की सरकार, यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार और कुछ और कंट्री जैसे युगांडा, हंगरी, बेलारस और सऊदी अरेबिया, इनकी सरकारों ने जेनेवा कंसेंसस डिक्लेरेशन साइन किया है। जेनेवा कंसेंसस डिक्लेरेशन क्या बोलता है? यह डिक्लेरेशन यह बोलता है कि देखिए, आपने लेडीज को यह राइट्स दे रखा है कि वो अबॉर्शन कर सकते हैं। अबॉर्शन करना गलत है,
क्योंकि अगर आप अबॉर्शन करते हो तो आप फैमिली के कंसेप्ट को तोड़ रहे हो। फैमिली का कंसेप्ट क्या बोलता है कि एक बच्चे को जिंदगी में आने दो और उस बच्चे को बचाने की कोशिश करो, जो थोड़ी बहुत लाइफ है उसको जीने की दो, उसको पहले क्यों मार दे रहे हो। तो याद रखिएगा, ये जो जेनेवा कंसेंसस डिक्लेरेशन है ना, ये राइट टू अबॉर्शन के अगेंस्ट है। यानी ये जो कंट्रीज हैं, पोलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, युगांडा, हंगरी, बेलारस, सऊदी अरेबिया, ये बोल रही हैं कि वुमेन को अबॉर्शन करने का राइट आप मत दीजिए। ठीक है, तो अब यहां पे दो वॉइसेस उठती हुई नजर आ रही हैं, जो अबॉर्शन के फेवर में है और जो अबॉर्शन के अगेंस्ट में है। हालांकि पोलैंड की वुमेन को बहुत अलग अलग तबकों से सपोर्ट आ रहा है। तो टैक्सी ड्राइवर, फार्मर्स, कोल माइनर्स, ये सब लोग जो पोलैंड के अंदर है वो वुमेन को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खुद भी सरकार से बहुत परेशान है, कई तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है। तो अब देखिए आगे आने वाला क्या होता है। साफ साफ बात यह है, पोलैंड की वुमेन ये बोल रही कि हमको वही अधिकार चाहिए जो बाकी यूरोपियन वुमेन के पास है। अगर आप इस तरीके के नियम कानून लेके आओगे तो आप एक वुमेन की लाइफ को प्रॉब्लम में डाल रहे हो, क्योंकि जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर अगर डिफॉर्मिटी होगी तो सिर्फ उस बच्चे की जिंदगी नहीं खराब होगी, उसको पालने वाले माँ बाप की और उस वुमेन की जिंदगी भी खराब होगी। और खासकर उन वुमेन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा जो कि छोटे टाउन्स और विलेजेस में रहते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रेगनेंसीज को खत्म कर नहीं पाएंगी। तो उनको फिर अंडरग्राउंड जो अनसेफ अबॉर्शंस होते हैं, जो इलीगल अबॉर्शंस होते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी इनकी जानें जा सकती हैं। तो इस तरीके की बातें यहां पे बताई जा रही हैं। वुमेन राइट से रिलेटेड सवाल है, इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको मैंने आपको समझा दिया। इसको आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स और करंट अफेयर्स में इस न्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।